हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अली स्टडीज़। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। यदि आप बीसीए, बीटेक या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या आप किसी भी सीएस कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से या कंप्यूटर साइंस का आप कोई भी सब्जेक्ट रखे हैं या फिर कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं, तो उसमें आपको सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेसों का बेस होता है, फाउंडेशन होता है। अगर आपका सी लैंग्वेज का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, अगर वो क्लियर होता है तो आपको पाइथन, जावा और HTML, CSS वगैरह वगैरह जो भी कैस्केडिंग हुआ, अपना पाइथन हुआ, ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, वो आप इजीली पढ़ सकते हैं और इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। क्या होता है कि सारी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो सी से ही रिलेटिव होती हैं, इसलिए सी को उसका फाउंडेशन कहा गया है। तो और इसके अलावा अगर आप सी के बारे में और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको सारे के सारे लेक्चर मिलने वाले हैं, जिसमें सी को A to Z पूरा का पूरा कंप्लीट आपको इसमें समझाया जाएगा, जिसमें C++ भी रहेगी, सी भी रहेगी। ये पहला लेक्चर है आपका। इसमें हम आप बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सी के इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी इस लेक्चर में हम, ये लेक्चर नंबर जो हमारा फर्स्ट है सी लैंग्वेज का, इसमें हम जानेंगे कि सी होता क्या है। सी का हम इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो सी लैंग्वेज होती है वो आखिर में होती क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्या है। इसकी हम डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन इसकी चलती हुई दिखेगी। तो ये इसकी डेफिनेशन है, सी एक जनरल पर्पस प्रोड्यूसरल और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम और एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। देखो, इसको अपन सिंपल भाषा में समझते हैं, एक एक वर्ड को तोड़ के, क्योंकि हमें समझना है ना कि रटना। सी एक जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो सी प्रोग्रामिंग है, इसका जो जनरल पर्पस होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो बनाने का होता है, यूज़ होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? देखो, सॉफ्टवेयर में होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसके बेस बनाने के लिए हम अधिकतर सी लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बनाते हैं तो आप देखेंगे उसमें अधिकतर यूज़ जो होता है वो हमेशा सी लैंग्वेजेस का ही होता है। सी लैंग्वेज का होता है सी लैंग्वेज, C++ और उसके अलावा फिर अदर लैंग्वेजेस को जाता है। बट फाउंडेशन मैं पहले भी करा था, अब भी कह रहा हूँ, फाउंडेशन हमारा सी लैंग्वेज ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम और एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जाता है। ये हो गई हमारी सिंपल डेफिनेशन। अब इसमें सिंपल लैंग्वेज क्या है कि सी लैंग्वेज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का एक तरीका है। यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसको इंस्ट्रक्शंस देना है, वो सी लैंग्वेज के द्वारा दिया जाता है। अब देखो, हम नेक्स्ट देखते हैं कि सी लैंग्वेज का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो देखो, ये 1972 में डेवलप हुई। हम इसका इतिहास करेंगे, इसको आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ब्रीफ हिस्ट्री ज़रूर आती है सी लैंग्वेज की, जिसमें आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। देखो, फर्स्ट ये है कि 1972 में डेवलप हुई। इसका क्रिएटर है वो डेनिस रिचर्ड हैं। इसके वॉल लैब में डेवलप किया गया। इसे एक वेल लैब है, वहाँ पे से डेवलप किया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में सी लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। यानी कि जो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बनाने में सी लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। अगर हम इसे एग्जाम पॉइंट से देखें तो डेवलपर हमें पहली चीज़ याद रखना पड़ेगी, इसकी ईयर याद रखना पड़ेगी, और इसका जो डेवलप हुआ था किस जगह पे हुआ था वो याद रखना पड़ेगा। देखो, डेनिस रिचर्ड ने इसको बनाया था, 1972 में ये बनी थी। और कहाँ पे बनी थी? बेल लैब्स में बनी थी। अब हम सी लैंग्वेज की अगर फीचर्स देखें तो देखो, फीचर्स बहुत सिंपल हैं। पहली चीज़, ये लैंग्वेज फाउंडेशन है, ये बिगिनर्स के लिए रहती है। तो ये सबसे पहली चीज़ क्या रहेगी? सिंपल रहेगी। सिंटैक्स सिंपल है और सीखना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये हर लैंग्वेज का फाउंडेशन की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है, तो इसे सिंपल तो होना ही था। दूसरी, ये फास्ट बहुत है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होती है। मतलब ये बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ज़्यादा परेशान नहीं करती, ये फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती है। फिर इसके क्या होता है? पोर्टेबल। एक कंप्यूटर का कोड दूसरे कंप्यूटर पर भी चल सकता है। यानी कि आप एक कोड एक जगह बनाएंगे, उसको आप दूसरे कंप्यूटर या दूसरे सिस्टम पर भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे आज अगर अपन ने यहाँ लिखा है तो उसे यहीं पे लिखेंगे। ये कोड एग्जीक्यूटेड भी होता है, मतलब इसका कंप्यूटर पर भी, किसी भी कंप्यूटर पर चल सकता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि अगर हम इसको
1000 वर्ड के अगर कोडिंग कर रहे हैं तो इसे हम थोड़े थोड़े वर्ड्स में भी इसको टुकड़ों में कर करके भी हम इसे बना सकते हैं। यानी कि एक भाग अलग बना दिया, फिर भाग अलग बना दिया। तो ये क्या है, प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। फंक्शंस होते हैं वो हम जैसे ही आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे, कीवर्ड्स भी पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर्स भी पढ़ेंगे, वो चीज़ आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये है आपका फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम आपको बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि सी लैंग्वेज क्या है आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, ताकि हम आगे अगर एडवांस तरीके से अगर पढ़ें तो आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मतलब इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है क्योंकि हाई लेवल और लो लेवल दोनों की क्वालिटीज़ रखती है। यानी ये हाई लेवल से हाई लेवल पर भी काम कर सकती है और ये लो लेवल से लो लेवल पर भी काम कर सकती है, इसलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज का नाम दिया गया है। तो इसकी हम अगली देखते हैं। तो एफिशिएंट होती है ये, बहुत ज़्यादा कम मेमोरी यूज़ करती है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी देती है। मतलब मेमोरी इतनी कोई ख़ास ज़्यादा यूज़ नहीं करती, नॉर्मल मेमोरी यूज़ करेगी और आपको बेनिफिट और चलाएगी एक नंबर, परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल एक नंबर मिलने वाली है। फिर इसके बाद है रिच लाइब्रेरी, यानी बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस इसके अंदर ऑलरेडी रहते हैं। अब इसके अंदर ये आ रहा है रिच लाइब्रेरी। अब इसका जो मतलब है वो, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं कि रिच लाइब्रेरी का मतलब होता है कि सी के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी बने हुए रखे हैं, इन बिल्ड है। जैसे कि आप मैथ्स के फंक्शंस ले लो और प्री डिफाइंड रहते हैं, प्रिंट ऐप वगैरह है। ये कुछ लाइब्रेरीज में हैं, फंक्शंस हैं। मैथ्स ज़्यादा नॉर्मली यूज़ किया जाता है, मैथ के बारे में बता दूं। इसके अलावा जैसे ही हम अगर फंक्शंस पे पहुंचेंगे वहाँ पे आपको पूरी डिटेल की वीडियो मिलेगी, पूरा लेक्चर मिलेगा, आप उसे ज़रूर देखें। और ये जो स्क्रीन पे चल रहे हैं इसको आप नोट्स बना के भी रख लें, आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। अब सी लैंग्वेज का हम एडवांटेज देखते हैं। तो देखो एडवांटेज सीधे सीधे हैं, लाइन से हैं। देखो इजी टू लर्न है, फास्ट एग्जीक्यूशन है, पोर्टेबल है, एफिशिएंट है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, हार्डवेयर को क्लोज काम कर सकती है। यानी कि हार्डवेयर के ये क्लोजली काम कर सकती है। ये इसको जल्दी से लिख लो, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं आप इसको अगर पढ़ लेंगे ना तो इसके अंदर का आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं और ये आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि सी लैंग्वेज जो है इसके डिसएडवांटेज में। देखो कोई सी भी चीज़ हो, अगर उसके एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज होना जाहिर सी बात है, उसके डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं। तो देखो इसके पहला डिसएडवांटेज है अपना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, गार्बेज कलेक्शन नहीं होता और रन टाइम एरर चेकिंग कम होती है। यानी कि सीधी सी बात है, इस पर रन टाइम एरर कम होती है। इसके बाद हम अगर नीचे जाएंगे और देखेंगे तो फिर उसके बाद हम चलो नीचे चलते हैं। तो सी लैंग्वेज का यूज़ कहाँ होता है? तो देखो सी लैंग्वेज का यूज़ हम देखेंगे कि हमारा सी लैंग्वेज जो है उसका यूज़ हमारा कहाँ कहाँ हो रहा है। तो हम एक मिनट ये देखते हैं कि हमारा जो सी लैंग्वेज है उसका यूज़ हम कर रहे हैं, कलर करते, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, ड्राइवर्स में करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम में करते हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं, डेटाबेस में करते हैं, कंपाइलर डेवलपमेंट, उसके बाद गेम्स में करते हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो इसका नेटवर्क सॉफ्टवेयर में भी इसका यूज़ होता है। ये मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ इसलिए आपको नहीं देख पा रहा, कैमरे से नज़र हट जाती है। तो देखो इसका रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प से हम इंसान से बात करते हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज की हेल्प से हम कंप्यूटर से भी बात कर सकते हैं। सी प्रोग्राम बनाने के जो कुछ स्टेप्स हैं, चलो हम इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हम देखो ऐसे पढ़ेंगे कि देखो पहली चीज़ है कोड लिखो। यानी कि पहले हमें इसके बारे में कोड लिखना पड़ेगा, जो कि हम कोड लिखते हैं। इसके बाद फिर हम इसको कंपाइल करते हैं। उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो फिर इसमें हम देखो एरर्स चेक करेंगे, एरर्स चेक है, फिर रन करो। फिर उसके बाद अपन फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे। उसके बाद देखो फिर ये है आउटपुट। देखो यानी कि इसकी 4-5 प्रोसेस है जो है। देखो पहली चीज़ है इसका हम कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे। यानी कि ये चीज़ मैं आपको एक स्क्रीन पे बताऊंगा, इसका पूरा का पूरा कोड लिख के बताऊंगा। इसका एक कंपाइलर होता है जिसे सी टर्बो कंपाइलर भी कहते हैं नॉर्मली, बाकी एक कंपाइलर के नाम से भी ऐप रहता है जो कि पीसी में, लैपटॉप में ईजीली मिल जाता है। एरर चेक करते हैं, रन करो और आउटपुट देख सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स के हिसाब से हैं वो आपको आ सकते हैं। ये आप देखिए कि सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज किसने बनाई, सी लैंग्वेज कब डेवलप हुई। इसके बाद ये क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, कभी भी आपके यूज़ में आ सकते हैं। सी लैंग्वेज के फीचर्स लिखिए, सी लैंग्वेज के एडवांटेज बताइए, इसके
तो स्टूडेंट, आज हमने सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, फीचर्स, एडवांटेज, एप्लीकेशंस डिटेल में समझा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। लेक्चर में हम स्ट्रक्चर मतलब इसका जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, वो कुछ ही दिन में अपलोड हो जाएगा। उस पर हम उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, स्टैंडर्ड्स डायरेक्टरीज के बारे में जानेंगे और सी लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखें। थैंक यू।